सेंट लेयूक ने कहा है, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस दूत के पेड़ से अगर कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेती। मंतर नदी पार करने का एक बार का जिक्र है कि स्त्री किसी महापुरुष की सेवा किया करती थी। महात्मा का डेरा नदी पार के पार था। उसके नियम था कि हर रोज महात्मा के लिए दूध ले जाना, सत्संग सुना और वापिस आ जाना। पहाड़ी इलाकों में कई जरूरत की मुताबिक दरिया पर पुल बांधने का रिवाज है। जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो पुल तोड़ देते हैं। जब पुल टूट जाता है तो वहां आना जाना बंद हो जाता है। वह इलाका भी इसी तरह का था। कुछ समय तो वह स्त्री महात्मा की सेवा करती रही। आखिर एक दिन कहने लगी, महात्मा जी मैं रोज भूल जाती थी, कल पुल टूट जाएगा इसलिए कल से मैं नहीं आ सकूंगी। उन्होंने कहा, एक शब्द तुम्हें बताते हैं, उसे याद कर लो और उस शब्द को पढ़ती हुई पानी पर से इसी तरह आया जाया करना जिस तरह पुल या जमीन पर चलते हैं। सुबह रोज दूध लेकर आती और वापस चली जाती। किसी देसी साधु को पता चला। उसने उस माई को बुलाकर पूछा कि तू क्या पढ़ती है जिससे पानी में डूबती नहीं। उसने उसे शब्द बता दिया। अब शब्द में ताकत तो देने वाला अभ्यासी में से आती है, न कि केवल बोलने से। लेकिन उस देसी साधु को क्या पता, मन में कहता अच्छा चलो चलकर आजमाते हैं। वह अपने शिष्यों की टोली को साथ ले आया। एक रस्सी लेकर अपनी कमर में बांध ली। शिष्यों से कहा, अगर मैं डूबने लगूं तो मुझे खींच लेना। उसे क्या मालूम था कि ये तो भरोसे, मेहनत और गुरु की दया की चीज थी। सबक पढ़ता हुआ पानी में दाखिल हुआ था कि लगा डूबने। और चीखा, खींचो खींचो। शिष्यों ने एकदम खींच लिया। सतगुरु उसी की मदद करते हैं जो उन पर पूरा भरोसा रखता है। उसी समझ में ताकत है जो किसी संत सतगुरु ने बख्शा। सुथरा और महात्मा की आग। महाराज शांत सिंह जी ने कहा है, क्रोध में रूह फैलती है और हमारा उद्देश्य तो रूह को समेटकर तीसरे तीर पर एकाग्र करना है। क्रोध से सिर्फ स्वार्थ की कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि क्रोध में बुद्धि भी भ्रष्ट होती है और लोग बड़े बड़े पाप और गुनाह कर बैठते हैं। गुरु अर्जुन साहब के समय सुथरा नाम का एक कमाई वाला रात हड़क फकीर हुआ। एक दिन उनके मित्र ने उनसे कहा कि महात्मा यहाँ आए हैं, चलो दर्शन करें। वे बोले कि चलो। दोनों उस महात्मा की कुटिया में गए और झुककर उसे प्रणाम किया। सुथरा ने कहा, हरि हर संतो। उसके उत्तर में महात्मा ने हरि हर संतो कहा। ये कहकर उन्हें अपने पास बैठने को कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुथरा ने उनसे कहा कि मुझे आग चाहिए। वह बोला कि मेरे पास आग नहीं है। कुछ देर बाद सुथरा ने फिर पूछा, आग है? जल्दबाज मिला के तुम्हें कहा तो है कि आग नहीं है। सुथरा ने फिर कहा, महात्मा जी मुझे आग की सख्त जरूरत है, दे दो। इस पर वह चिढ़कर बोला कि तुम्हें कितनी बार कह दिया कि आग नहीं है। जब सुथरा ने फिर आग मांगी तो महात्मा क्रोध में आ गया और गुस्से से चिल्ला रहे, मूर्ख, आग मांगना बंद करो। मुझे समझ नहीं आती कि मैंने ये क्या कहा। मैं तुझे 3 बार कह चुका हूं कि मेरे पास आग नहीं है। क्या ये काफी नहीं है? क्यों बेवकूफों की तरह बार बार वही बात दोहरा रहे? भाई सुथरा चुपचाप शांति से बैठे रहे। जैसे ही महात्मा ने चिल्लाना बंद किया, भाई सुथरा ने कहा, महात्मा जी
मुझे सचमुच आपकी जरूरत है। क्या आप निश्चय से कह रहे हैं कि आपके पास आज बिल्कुल नहीं? इस पर महात्मा ने डंडा उठा लिया और भाई सुथरा को इतना पीटा कि डंडा टूट गया। भाई सुथरा ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है? जब मैं आपके पास आया था तो मुझे कुछ धुएं की गंध आई, इसलिए मुझे विश्वास था कि आग भी जरूर होगी। और अब तो आपकी लपटें निकलने लगी। बड़ी हैरानी की बात है कि फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके पास आग नहीं है। भाई सुथरा की बात समझ आने पर महात्मा का क्रोध जाता रहा और शर्म से सिर झुक गया। उसने नम्रता से कहा, प्रिय भाई आपकी शिक्षा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को सुधारने का पूरा यत्न करूंगा। अब ये समझने की बात है कि सहनशीलता किसी किसी में ही होती है, लेकिन क्रोध की आग हर एक के अंदर होती है। महाराज जगत सिंह जी ने कहा है, अंतर में सद्गुरु से संतोष बना रहने पर ही नाम का प्यार जागृत है। दुनियादारों की संगति से हमारी सूरज फिर इंद्रियों में आगे गिरती है। इसलिए गुरु की संगति या सत्संग परम आवश्यक है। गुरु के प्यार से हम जगत का मोह छोड़ने को अंदर जाने की शक्ति प्राप्त होती है। आदमी का उस्ताद आदमी। एक बार अकबर बादशाह की अपने वजीर बीरबल से बहस हो गई। बीरबल ने कहा कि आदमी का उस्ताद आदमी है। अकबर बोला कि नहीं, कुदरत ने आदमी को इस तरह बनाया है कि जन्म से ही उसमें सब गुण मौजूद हैं। बीरबल ने कहा, मैं आपके विचार से सहमत हूं। अकबर ने कहा कि अपनी बात को सबूत दो। बीरबल ने 12 साल की मोहलत मांगी। अकबर ने मंजूर कर लिया। बीरबल ने अलग अलग घरों से 10-20 दूध पीते बच्चे इकट्ठे किए। उनकी परवरिश के लिए कोई गूंगी आई मुकर्रर की और जंगल में उनके रहने का इंतजाम कर दिया और साथ में कुछ जंगली जानवर भी दे दिए। 12 साल के बाद उन बच्चों को दरबार में पेश किया। वे बंदरों और जंगलों की तरह बोलने लगे, चूं चूं करते। अकबर को बीरबल की बात का यकीन हो। सो आदमी का उस्ताद आदमी ही है। अगर उस्ताद या गुरु नेक और योग्य हैं तो शिष्य या शागिर्द की हालत अवश्य बदल देगी। जिस मंजिल तक गुरु जाता है उसी मंजिल तक वह शिष्य को भी ले जा सकता है। आनंद।